हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन टुडे। तो चलिए आज हम आपको एक सवाल समझाते हैं। सवाल देखिए एनसीईआरटी की और आपका बुक सेकंड वाली है। और हमारा जो है हम यंग के सवालों की बात चले, यंग के चैप्टर चल रहा है आपका तरंग प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10.3 है। सवाल आपका फुल्ली एनसीईआरटी है। तो देखिए सवाल मैं आपका पढ़ता हूँ, आप देख लें किस तरीके से सवाल आपका सॉल्व होगा। तो देखिए कह रहा है एक सवाल नंबर 10वें का तीसरे का ए वाला देखते हैं। इसमें कह रहा है देखो कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक जब आपका देगा तो आप एन लिखेंगे। कांच का अपवर्तनांक ए एन जी बराबर 1.5। तो देखिए ए एन जी, ए का मतलब है एयर, जी का मतलब क्या है गिलास। तो इसे पढ़ते देखिए इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्या पढ़ेंगे? इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये आपको पढ़ना है इस तरीके से। कांच में प्रकाश की चाल क्या है? तो देखिए कांच में प्रकाश की चाल जो यानी कि बी जी पूछ रहा है, इस तरीके से लिख लो। गिलास है तो ये आपने लिख लिया। निर्वात प्रकाश की चाल, निर्वात प्रकाश की चाल वही सी आपको पता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता है, कोई वाला पॉइंट नहीं है। तो अब देखिए हम सीधा सीधा जानते हैं, फॉर्मूला दे रखा है कि आपका ए एन जी बराबर होता है भाई आपका सी बटे बी जी। ये सीधा सीधा है। तो आप वही है आपका अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक, इस तरीके से लिख लें अपवर्तनांक और आपका हो जाएगा मुद्दा अपवर्तनांक। तो देखिए ए एन जी आपका क्या है, आप वैल्यू लगा दें 1.5। अब आपका प्रकाश की चाल सी की वैल्यू लगा दे भाई 3 गुणा 10⁸ इस तरीके से। और बीजी आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं हो जाता है, आपने पूरा फॉर्मूला लगाया, वैल्यू लगाई। अब देखिए प्रकाश की चाल सी लगा दी। अब आपसे बीजी पूछ रहा है तो आप इसकी क्रॉस कर लीजिए 1.5 बीजी बराबर है 3 गुणा 10⁸। इस तरीके से आपने क्रॉस कर लिया, ये इसकी गुणा में चली गई और ये संख्या हमने जैसी की तैसी उतार ली। अब हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले देखते हैं फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है बीजी। बीजी जब हमें फाइंड करना है तो आप जो है जिसे फाइंड करना है वो आप जो है इसके नीचे ले जाइए 1.5। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लिया। 15 दूनी 30। तो आपका देखिए बीजी आ गया आपका 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप ध्यान रखें कि प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा वो हवा में होती है। बाकी अगर प्रकाश किसी भी मीडियम में आपका जाएगा, जैसे कि आपका हवा के अलावा वो चला गया, मान लीजिए पानी में चला गया, ऑयल में चला गया, किसी भी अदर मीडियम में जाएगा, तो जो आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी लेस होगी, कम होती चली जाएगी। सबसे ज्यादा जो आपकी लाइट की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो एयर में होती है, हवा में होती है, या निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, जहां पे हवा भी नहीं है। तो चलिए अब देखिए इसके बी वाले पार्ट की ओर चलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि भाई क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में से कौन रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो देखिए वही आपका मैंने सी आपका जो फॉर्मूला लगा दिया एन बराबर आप ए एन जी लगा देंगे सी अपॉन बी। क्लियर होगी बात? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी और हमने यहां पे लिख लिया जी। अब वही अपवर्तनांक वाला ए एन जी बराबर क्या है आपका सी बराबर न्यू लैम्डा और हमारा क्या है न्यू लैम्डा एयर, ये गिलास। ठीक है, ए एन जी बराबर इस तरीके से हो गया लैम्डा एयर बटे में लैम्डा गिलास। अब देखिए इसमें जो पॉइंट आता है कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? तो देखिए तरंग दैर्ध्य आ गई आपकी निकल के, यानी ये जो तरंग दैर्ध्य से हमें पता चल रहा है कि भाई तरंग दैर्ध्य क्या है प्रकाश की। अगर आपकी तरंग दैर्ध्य जो है हमारी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपवर्तनांक के। अब देखो मैंने आपको बता दिया, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, को आपको विबगौर याद करने ना है। विबगौर GYOR, ये आपके प्रकाश के 7 रंग है, 3 और 3 6 और 1 7। इसे याद कर लो सीधे, और कुछ नहीं करना है। आपको देखना है कि जी 400 से आपको भाग रहा है 700, बाकी आपके लिख लो 450, फिर 450 से आप लिख दो 500, फिर 500 से लिख दो आप 550, और 550 से लिख दो आप जो 600, और फिर उसके बाद आप 600 से लिख दो आपका 650, और आप देखिए 650 से फिर क्या लिख देंगे 700, और उसके बाद देखिए 700 से लिख देंगे 750। इस तरीके के आपके नैनोमीटर में तरंग दैर्ध्य आपकी आ गई, इसकी यूनिट नैनोमीटर में।
तो देखिए अब इसमें क्या है भाई, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा। ये वाला मुद्दा हमारा पॉइंट बैठ रहा है। या अगर हम इसकी बात करें तो इसी में हम प्रकाश अपवर्तनांक है तो हमारा C/B है, ठीक है, ये वाला मुद्दा मान लो। तो अब देखो जैसे कि अपवर्तनांक का हमारा पॉइंट कर रहा है, देखो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसकी चाल हमारी क्या है, हमारी भाई जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी चाल कम। तो हमारी तरंग दैर्ध्य किसकी कम है, बैगनी की कम है हमारी तरंग दैर्ध्य और लाल की ज्यादा है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी चाल ज्यादा होगी। तो हमारा कहने का मतलब है बैगनी की तरंग दैर्ध्य कम है, ठीक है, कम है, अतः बैगनी धीमा चलेगा, बैगनी धीमा चलेगा। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा है, सीधा सीधा इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी चाल कम, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसकी चाल ज्यादा। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।